देखिए, डेढ़ डेढ़ महीने से तो बहुत परेशानी रही, व्यापार ज़ीरो ही समझो। मगर अब लगता है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा शुरू होगी तो मेरे को लगता है कि जम्मू में खा खासी भीड़ रही यहाँ यहाँ रहेगी और मेरे को लगता है कि सरकार भी जो यात्रा आएगी उनको जम्मू के जो रिलीजियस मंदिर हैं उनको दिखाने के लिए एक ज़्यादा ख़ास प्रबंध करेगी जो बेस कैंप से ही। और यहाँ के जो प्राचीन मंदिर है उनका सारा उनका एक उनके बारे में टूरिज़्म डिपार्टमेंट वहाँ पे एक होर्डिंग लगाएगा कि यहाँ पे कौन-कौन से मंदिर जो देखने वाले हैं और कौन-कौन सी जो जगहें हैं जो हिल स्टेशंस हैं वो तो उसको देखने के जम्मू प्रोविंस की जो अच्छी-अच्छी जगह हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और मेरे को लगता है कि रेलवे स्टेशन और बेस कैंप पे इसकी बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगेंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके से बेस कैंप के ऊपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ियाँ लगाएँ जो कि हमारे रघुनाथ मंदिर में आके उनको छोड़े और वो यहाँ के जो ख़ास बाज़ार हैं उनको देखें और यहाँ की जो प्राचीन मंदिर है जैसे हमारा रघुनाथ जी का मंदिर है, पैसे वाला पीर पंच बख्तर मंदिर है, रणवीर महादेव मंदिर है, पुरानी मंडी का हनुमान जी का मंदिर है और जो अभी भी मंदिर में जिसमें मूर्ति चेंज हुई है अपने लगदाता बाज़ार में उस मंदिर भी है। और यहाँ तो ये शहरी मंदिरों का है, ये जम्मू तो नाम ही है मगर ये लोग ज़्यादातर इसको पहचान मंदिरों का शहर से ही करते हैं। तो जिस तरह से देखा गया कि वैष्णो देवी में भी यात्रियों की काफ़ी भीड़ है, उसकी वजह से जम्मू में भी बहुत सारे श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं। नहीं, अभी ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि सरकार जो ट्रेन सीधी जाने से करके उधर कटरा में भी उनको जम्मू के जो रिलीजियस मंदिर हैं उनके बारे में मेरे कहने का वैष्णो देवी में यात्रा आने से जो लगातार यात्री आ रहे हैं उससे जम्मू में भी भीड़ बढ़ रही है। नहीं, भीड़ बढ़ रही है मगर जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं है। देखो मेरी बात ही समझे, जब वो कोई जो ट्रेन के साथ आता है तो वो कोशिश करता है कि दर्शन करके उसी ट्रेन में वापस चले आए। तो उसके लिए हमें सरकार को चाहिए कि जिससे कि लोग जो हैं जो एडजॉइनिंग जो जम्मू के एडजॉइनिंग एरिया है उनको भी प्रमोशन मिले और वहाँ जो आपके श्राइन बोर्ड के माध्यम से टूरिज़्म डिपार्टमेंट के माध्यम से वहाँ पे होर्डिंग्स लगें कि यहाँ पे जम्मू में क्या-क्या चीज़ें जो देखने लायक है और यहाँ के जो मंदिरों का शहर है वो देखो यात्रा अधूरी है। हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं कि जो वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी है, जब तक आप यात्रा करने के बाद रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन ना करें तो यात्रा अधूरी है। तो उस चीज़ को प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल किस तरह से इस समय स्थिति व्यापार की? देखो डेढ़ महीने से तो हम बहुत परेशान रहे मगर अब 1 रुपए में 5 पैसे काम में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है मगर एक 5 पैसे आने वाले समय में धीरे-धीरे हाँ, माता रानी की कृपा से आहिस्ता-आहिस्ता काम बढ़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि बावे वाली माता, रघुनाथ जी का मंदिर, पंच बख्तर मंदिर, रणवीरेश्वर टेम्पल इसको और पीर खो को इसको प्रमोशन मिलनी चाहिए और इसको टूरिज़्म मैप में लाना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से लगा था पहलगाम के बाद काफ़ी मार्केट में बदलाव आया था, इस समय क्या स्थिति है? इस समय जो वैष्णो देवी का जो पिलग्रिमेज टूरिस्ट है ना वो तो आ रहे हैं। पहले जम्मू में भी वही हालात बन गए थे जो कश्मीर में हालात है। लोग जे.एंड.के की तरफ आ ही नहीं रहे थे, ज़्यादातर लोग हिमाचल की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन यह है कि चूंकि बाहर बच्चों को छुट्टियां हैं तो लोगों ने प्रोग्राम बनाया होता है कि इस साल हम वैष्णो देवी जी के वहाँ जाके दर्शन करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है अभी आप देखेंगे तो वैष्णो देवी जो गुफा में है वहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। तो अब काफ़ी रश चल रहा है, उसकी वजह से फिर उनका प्रोग्राम होता है वो फिर जम्मू आ जाते हैं। तो कश्मीर में टूरिस्ट नहीं जा रहा। पहले हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता था क्योंकि कश्मीर का भी टूरिज़्म आता था और वैष्णो देवी का भी टूरिस्ट आता था। तो वापसी पे वो जम्मू में ही रुकते थे, जम्मू से जाते थे। तो अभी ये है कि ये समझो आपकी 60-70% का फ़र्क पड़ गया है। तो अभी अगर आप बाज़ार में भी देखेंगे रघुनाथ बाज़ार में तो टूरिस्ट की आमदन शुरू हो गई है और हलचल यहाँ पे ठीक है। और थोड़ी दिनों में फिर अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो जानी है और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छा बिजनेस हमें देखने को मिलेगा। अमरनाथ यात्रा के ऊपर काफ़ी व्यापारियों को उम्मीद रहती है, इस बार कोई असर रहेगा? क्योंकि अमरनाथ यात्री जो है वो हर परिस्थितियों में जो है यात्रा करते हैं और भोले बाबा के दर्शन करते हैं। देखो अमरनाथ की जो है पिछले जब बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी 90s में, 2000 में जब मिलिटेंसी बिल्कुल पीक पे थी
तब भी जो है एक तरह से चैलेंज बनाते थे वो वह महाराष्ट्र से, गुजरात से, वहाँ से वो कहते हैं कि हमने जाना ही जाना है और हमने ये एक तरह से टेररिज्म को ये एक जवाब देना है कि हम टेररिज्म से नहीं डरते हैं और हम भोले बाबा के दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे। एक आस्था जो है जुड़ी हुई है और लोगों ने अपना प्रोग्राम रखा था कि हम साल के साल वहाँ पे जाएंगे और चूंकि बहुत से लंगर भी वहाँ व्यवस्था होती है, उन्होंने भी वहाँ जाके सारा अरेंजमेंट किया होता है। तो हमें उम्मीद है कि अभी तो हालात ठीक हो गए हैं और अब तो गवर्नमेंट ने एक न्यू नॉर्मल बना लिया है कि अगर कोई टेररिस्ट का अटैक होगा तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा वो, तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को। ओवरऑल किस तरह से व्यापार का कितना असर मतलब कि धीरे धीरे किस तरह से व्यापार को देखते हैं? जम्मू में जो व्यापार था वो एक तरह से कोई एक जब से ये पहलगाम का यहाँ पे हुआ था तब तो समझो कि आप ज़ीरो पे पहुँच गया था। कोई टूरिस्ट JNK में आ ही नहीं रहा था, ना वैष्णो देवी आ रहा था ना कश्मीर में आ रहा था। लेकिन यह है कि अब वैष्णो देवी का जो पिलग्रिमेज टूरिस्ट है वो आहिस्ता 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 करके पिक कर गया। अब तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और जम्मू में भी बिज़नेस जो है वो अच्छा हो गया है, तो आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा हो जाएगा।